तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में आप व्यस्त होंगे। दोस्तों, थोड़ा सा मैथ की क्लास लाने में मुझे देरी हुई, इसके लिए बहुत ही खेद है, लेकिन आप अब से रेगुलर आपकी मैथ की क्लास चलेगी। ठीक है, तो आइए आज हम आपकी मैथ इसी चैनल पे जो संतोष रिसर्च क्लासेस है, इसी चैनल पे मैं आपकी पहली मैथ की क्लास लेकर के आ रहा हूँ। और यह क्लास 10th की, ध्यान से बहुत समझेंगे। ये जो क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है, जिसको यूपी बोर्ड का हम लोग कहते हैं, ध्यान समझिएगा। जो बोर्ड एग्जाम है वो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ यह त्रिकोणमिति है। और त्रिकोणमिति आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अच्छे तरीके से ध्यान से बहुत समझेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति शुरुआत इसकी कैसे होती है। एक त्रिभुज होता है, ध्यान समझिएगा। आप जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ध्यान से एक पॉइंट को समझते चाहिएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग बहुत क्लास होगी। कह रहा है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। और जब 3 भुजाओं से घिरी हुई है तो ध्यान समझिएगा, अब इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। एक यह कोण बन रहा है, एक यह कोण बन रहा है, एक यह कोण बन रहा है, 3 कोण बन रहे हैं। तो कोण क्या होते हैं, जरा इसको भी यही समझ लीजिएगा कि दो सरल रेखाओं के बीच का झुकाव, 2 सरल रेखाएं हैं, एक है एक्स है, एक वाई है, और इसके बीच का जो झुकाव है, इसी झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। तो आई होप समझ गए। अब इस त्रिभुज में, एक त्रिभुज में कोणों को मापना, तीनों कोणों को मापना, ये कहलाता है त्रिकोणमिति। ठीक है, अब शुरुआत कैसे होती है ध्यान समझिएगा। तो जो क्लास 10th के बोर्ड में एग्जाम में पूछी जाती है त्रिकोणमिति, अब इसके लिए समझिए, यह जो त्रिकोणमिति पूछी जाती है वो पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित होती है। ठीक, शुरुआत आज की मैं करता हूँ। एक त्रिभुज लेता हूँ जिस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 अंश, शेष 2 कोण न्यून कोण हो। एक कोण 90 अंश, शेष 2 कोण जो है वो न्यून कोण हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए कि यह ए है, यह बी है, यह सी है। तो ए बी सी कैसा त्रिभुज है? ध्यान समझिएगा, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। और त्रिकोणमिति जो है वह समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। आइए ध्यान समझते हैं। अब एक चीज समझिए ध्यान से, इसमें 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी भुजाएं होती हैं? तो जो सबसे खड़ी वाली भुजा देख रहे हैं, ये डंडा, इसको हम लोग कहते हैं लंब। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब। और जो नीचे जो दिख रहा है, नीचे बेस, इसको हम लोग कहते हैं आधार। और जो सबसे लंबी वाली जो दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। तो आई होप ये नाम समझ गए होंगे। एक यह भुजा होगी लंब, एक भुजा होगी यह आधार, और यह सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। ठीक है, अब समझना से, एक त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण हो तो यहाँ से हम त्रिकोणमिति कुछ अनुपात होते हैं जिसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ध्यान समझिए एक चीज, इधर देखिए, इस त्रिभुज में यह कर्ण है, यह आधार है, यह लंब है। यह लंब और आधार बदलता रहता है, लेकिन कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। तो कर्ण क्यों नहीं बदलता? ध्यान समझिएगा, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, आपको एक ही बात मैंने कहा कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज का मतलब कौन सा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसी को हम हमेशा कर्ण मानेंगे। ये लंब आधार बदलता रहता है। कैसे बदलता है आइए देखते हैं। देखिए, जैसे एक त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज का नाम भी है समकोण त्रिभुज। समकोण बन नहीं रहा सही से, जरा एक बार देखते हैं। एक त्रिभुज है, जिस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज, इस कोण कितना है? 90 अंश। ठीक है, आप समझिए, यह ए है, यह बी है, यह सी है। यह त्रिभुज कौन सा हो गया? एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर भी ए बी सी आपको दिख रहा है। मैंने आपसे कहा था जो नीचे था वह आधार था, इधर लंब था। लंब और आधार दोनों चेंज होते रहते हैं। वह किस पर डिपेंड करता है? तो एक कोण आता है जिस कोण का मान रखा जाता है थीटा। यह कोण क्या है? थीटा। अब समझिएगा ध्यान से, अब थीटा के सामने की भुजा, ध्यान समझिएगा, थीटा के ठीक सामने की भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। थीटा के ठीक सामने की भुजा को क्या कहा जाता है? लंब।
अब थीटा के संलग्न सटी हुई भुजा जो है एकदम सटी हुई है, इसको हम लोग आधार कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण। ये आप पहचान कर सकते हैं। इतना समझा कि नहीं आया? अगर एक बात और, एक त्रिभुज अगर और हम दे दें, ध्यान समझेंगे जरा। देखिए, एक मिनट, हाँ ठीक है। देखिए, यह एक त्रिभुज यहाँ पर है, समकोण त्रिभुज, और इसमें अगर थीटा यहाँ दे देता है, थीटा यहाँ आ गया, ये त्रिभुज क्या है? पी है, क्यू है, पी है, क्यू है, आर है। एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज कौन सा? यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री, 90 अंश। तो ये कॉमन सी बात है, समकोण त्रिभुज हो गया। अब समझिए ध्यान से, अगर थीटा यहाँ दे दिया तो अब मुझे आप बताइए कि यहाँ का लंब कहाँ होगा? तो इसके सामने भुजा कौन है? नीचे सीधे। ये क्या हो जाएगा? लंब। और ई क्या हो जाएगा? आधार। क्यों? क्योंकि यह क्या है? थीटा के ठीक सटी हुई भुजा है। थीटा के जस्ट सटी हुई भुजा को आधार कहेंगे, और इसके ठीक सामने की भुजा क्या कहेंगे? लंब। और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। तो आई होप आप एक त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण समझ गए होंगे कि कैसे इसकी हम पहचान कर लेंगे। कर लेंगे? किसी को दिक्कत? ठीक है, आइए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए ध्यान से। देखें, जब हम त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं तो इसके लिए एक थ्योरम आती है, जिस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम किस पर आधारित होती है? तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज पर। क्या कहती पाइथागोरस थ्योरम? 90 डिग्री हो गया, ए बी सी त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कि सबसे बड़ी भुजा का कर्ण, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। शेष दो भुजाओं, शेष कौन कौन सी बची है? एक लंब बचा, एक आधार बचा हुआ है। एक आधार बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है? लंब बचा हुआ है। तो शेष दो भुजाओं यानी लंब, लंब और क्या? आधार की वर्गों के योग के बराबर होती है। क्या कहता है? जरा ध्यान समझिए। त्रिकोणमिति जो है वह एक प्रमेय आती है, जिस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, ध्यान समझिएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? क्या कहती है? कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? क्वेश्चन में लिख देता हूं मैं, कर्ण। इसका सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं, शेष दो भुजाओं कौन कौन सी? लंब है तथा लंब तथा आधार। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ध्यान समझेंगे, का वर्ग शेष दो भुजाओं लंब तथा आधार के वर्गों के योग के बराबर होती है। वर्गों के योग के बराबर होती है, बराबर होती है। जरा ध्यान से समझेंगे क्या बोला है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं लंब तथा आधार की वर्गों के योग के बराबर होती है। यानी क्या कह रहे हैं कि कर्ण का जो वर्ग है वह बराबर है किसके? लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। कर्ण का वर्ग क्या है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये किसने बताया? तो पाइथागोरस जी ने बताया। ये चीज किसने बताया? पाइथागोरस जी ने। किस त्रिभुज पर आधारित है? तो यह एक समकोण त्रिभुज पर। किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर। ठीक, आई होप इतनी बात समझ आ गई होगा। अब समझते, ध्यान समझिए। कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जो यहीं से मान निकल करके आते हैं। तो पहला चीज समझें ध्यान से, जो क्लास 10th के लिए पूछा जाता है, आगे देखेंगे। देखिए,
इसके लिए आता है, पहला जो आता है त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन होते हैं जरा इसको देख लेंगे हम लोग। देखिए ये भी आधारित है एक समकोण त्रिभुज पर, तो हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं और स्पष्ट रूप से समझिएगा। फिगर स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है? ठीक है। देखिए यह एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC और यहाँ पे एक कोण हम लेते हैं, इस कोण का नाम है क्या? थीटा। तो आप बता सकते हैं थीटा के सामने भुजा क्या कहलाएगी? लंब। इसे हम लोग क्या कहेंगे? लंब। सटी हुई जस्ट भुजा है आधार। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण। क्लियर नहीं हुआ, समझिए ध्यान से। देखिए यह कर्ण हो गया, यह लंब हो गया, यह आधार हो गया। मैंने ठीक आपसे बताया कि थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब कहलाती है, सटी हुई भुजा आधार कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। इस पर पाइथागोरस जी ने 6 थ्योरम यानी 6 त्रिकोणमिति अनुपात उन्होंने बताया था, निकाला। पहला कौन सा निकला जरा ध्यान से समझेंगे, इसको समझते हैं। पहला जो था उसका नाम था साइन थीटा। ध्यान से समझेंगे, पहला मान हमने साइन थीटा लिया। अगर यह कोण साइन थीटा हो, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, एनीथिंग कुछ भी हो जाए, ठीक है। कैसे अन्य भुजाओं के मान ज्ञात करेंगे, कैसे अन्य कोण हम ज्ञात करेंगे, ठीक। कोण तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बाकी आगे बताएंगे। देखिए ध्यान से, पहला उन्होंने त्रिकोणमिति अनुपात बनाया कि पहला साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या उन्होंने बताया था कि होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा। दूसरा जो उन्होंने कहा कास थीटा, कास थीटा। कास थीटा बराबर होता है, देखें, आधार बटा में कर्ण। ठीक है। तीसरा जो उन्होंने कहा था, टैन थीटा, टैन थीटा। जब टैन थीटा लिया तो उन्होंने पहला साइन थीटा अगर लंब बटा कर्ण हो गया, कास थीटा आधार बटा कर्ण हो गया, ठीक। और उसके बाद से जब टैन थीटा लिए तो टैन थीटा में उन्होंने बताया कि लंब बटा आधार। समझने की कोशिश करिएगा। इसको 60 फॉर्म में हम आपको बता दें कि जो हम लोग कहते हैं 60 फॉर्म में, इसको एक में लिख दे रहा हूँ, इसको कहा जाता है यल ए लाल बटे कक्का। इससे समझने की कोशिश करिएगा। इसको हम लोग ध्यान समझेंगे। देखिए इसको हम लोग कहते हैं साइन, इसको कहा जाता है कास, इसको कहा जाता है टैन, ठीक है। इस समझने की कोशिश कर लीजिए, इतने से अच्छे तरह से समझ आ जाएगा। ये पूरा फॉर्मेट इतने में है, ठीक। अब एक चीज समझना, लंब अगर देखा जाए तो मुझे बताइए कि इसमें लंब कौन है? तो ए बी। लंब क्या है? ए बी बटा, और कर्ण की बात करें तो कर्ण क्या है? ए सी। तो ए बी बटा में ए सी हो जाएगा। साइन थीटा बराबर कर सकते हैं ए बी बटा में ए सी, यानी ध्यान समझिएगा, यह भुजा बटे यह भुजा, ठीक। अगला कास थीटा बराबर होता है आधार बटा का, तो आधार क्या है इसका? आधार हो जाएगा बी सी अब बटा, और अगर कट देखें तो ए सी, ठीक है। ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा? टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब, लंब क्या आपका है? ए बी, तो लंब हो जाएगा ए बी अब बटा आधार बी सी। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छे तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे समझिए ध्यान से। देखिए जहाँ कहीं भी अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। स्पष्ट रूप से एक एक बात को मैं समझाते चल रहा हूँ। आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, जैसे हमने क्या कर दिया, साइन कास टैन, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाला। जस्ट इसी का हम लोग अपोजिट करते गए, उल्टा करते जाएंगे। जरा इसको हटाते हैं,
यहाँ समझिएगा। तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात और निकल करके आएंगे जो इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो इधर देखेंगे साइन के उल्टे को हम लोग कहते हैं, ये चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा जिसको हम लोग कहते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा पर क्या होता है, जस्ट साइन का उल्टा होता है। अभी साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो जो कोसेक थीटा हो जाएगा वो कर्ण बटा लंब। तो हम यहाँ उल्टे कर सकते हैं, कर्ण अपान लंब। आयो, ये बात समझ में आ गई। दूसरा देखिए कास का जो उल्टा होता है वो सेक थीटा होता है। तो 5वां निकल करके आता है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो जस्ट इसी का उल्टा कर्ण बटे आधा, कर्ण बटे आधार। ठीक है। जो छठा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल करके आता है वो tan का उल्टा होता है जिसको हम लोग कॉट कहते हैं, कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। चलिए बच्चों अब ध्यान से समझिए। अब ये आपके 6 त्रिकोणमितीय निकल करके मान आ गए। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर पहली सर्वसंख्या निकल करके आती है, और कैसे आती है आज के क्लास में समझते हैं। देखिए अभी हम लोग ये बात को अच्छे तरीके से होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा। आगे मैं चल रहा हूँ। अभी आप सुने थे कि पाइथागोरस जी ने एक प्रमेय दिया था। क्या प्रमेय दिया था, जब प्रमेय को मैं यहाँ कर रहा हूँ, उन्होंने बताया था कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। यही उन्होंने बताया था। तो चलिए हम थोड़ा सा मान रखते हैं, पहला चीज समझेंगे। पहला मान सर्वसंख्या कहाँ से निकल करके आता है, जरा इसको समझिएगा। अगर हम इस मान लो कि कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कोई समीकरण है, इस समीकरण को अगर कर्ण स्क्वायर से अगर सब में हम भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा। देखिए ध्यान से, दोनों पक्षों में मैं थोड़ा सा नोट कर रहा हूं, दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, क्या आएगा, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ है आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, लंब का स्क्वायर, प्लस क्या है, आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पर भी कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ पर भी कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे, और यहाँ पर भी कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे। तो जरा ध्यान समझिएगा, ये कर्ण स्क्वायर ये आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1, और आगे क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से फिर प्लस, यहाँ से बचेगा आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। आगे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा कर्ण। ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे हम कर सकते हैं कि लंब बटे कर्ण, इसका हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, किया जा सकता है, क्योंकि देखो लंब का भी स्क्वायर है, कर्ण का भी स्क्वायर है, इस दोनों स्क्वायर को हम लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक, अब प्लस यहाँ पर देखेंगे आधार है, आधार अब बटा क्या है, कर्ण। अगर हम इसका भी होल स्क्वायर कर दें तो एक चीज ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान समझिएगा, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, और जरा बेटा आप बताइए, सोच करके एक बार देखिए कि लंब बटा कर्ण किसका मान था,
ऊपर से हम नीचे आ जाते हैं, एक बार देखिए ऊपर देखिए, कहीं लंब रेखाखंड कहीं आपको दिख रहा होगा। देखिए इस त्रिकोणमितीय अनुपात में एक चीज समझिए ध्यान से। देखिए क्या लिखा है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और नीचे आपको क्या मिला था, नीचे देखिए वही मान, नीचे क्या मिला लंब बटा कर्ण। तो क्या इसके स्थान पर हम साइन थीटा रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जरा देखते हैं इधर, देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इसका होल स्क्वायर अब प्लस, तो जरा इसका देख लीजिए आधार बटा कर्ण क्या था। तो आधार बटा कर्ण को देखने के लिए देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण पर क्या था कास थीटा, तो वहाँ पे हम कास थीटा रख सकते हैं, जी बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे आधार बटा कर्ण दिया है, आधार बटे कर्ण दिया है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं कास थीटा। अब इसका हम क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर को हटाएंगे तो ध्यान समझेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, या हम यहाँ पे याद जरूर लिखिएगा, अतः हम कर सकते हैं या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये चीज़ मैंने पहले लिख दिया और इसको बाद में मैंने कर दिया। इस तरह देखिए तो पहली सॉल्यूशन का आपको निकल करके आई क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह त्रिकोणमिति की सबसे पहली सॉल्यूशन का है और यहीं से आपकी पूरी त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है। आई होप बच्चों बताओ यह पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, जहां कहीं समझ में नहीं आया हो तो जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। अभी समझिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान देगा तो कास का पूछेगा, कास का देगा तो साइन का पूछेगा, किसी का देगा एक का तो एक का पूछेगा। निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं? बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैं पूछूं ये पहली सॉल्यूशन का निकल करके आई, बेटा ध्यान से समझिएगा इसको। पहली यहाँ से अगर हम कहें, धरा ध्यान समझेंगे, यहाँ से मैं कहूँ अगर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कास को इधर भेज दीजिएगा, कास को इधर भेज दीजिएगा, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यह इसकी दूसरा फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। अगर कास का मान पूछता है कि कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होगा, साइन को इधर भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए यह बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ से 3 फार्मूले निकल कर आ गए और यहीं से सारे फार्मूले निकल करके आएंगे। कैसे? जरा एक बार आप खुद से, मैं आपसे सबसे कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप एक बार घर पे बैठ करके खूब अच्छे तरीके से, पहली बार हमने क्या किया है जरा समझने की कोशिश करिए। पहली बार इधर देखें, हम दोनों पक्षों में किससे भाग दिए? कर्ण से। हम दोनों पक्षों में, इधर देखिए, हम दोनों पक्षों में किससे भाग दिए हैं? कर्ण से। अब आप किससे भाग देंगे? लंब से। फिर किससे भाग देंगे? आधार से। तो जैसे मैंने कर्ण से भाग दिया तो 3 सॉल्यूशन क्या निकल करके आई, वैसे एक बार लंब से भाग देंगे, आधार से भाग देंगे तो इससे भी 3 सॉल्यूशन क्या निकल करके आएंगी। और इस तरह से आप त्रिकोणमिति की सभी सॉल्यूशन का आसानी से निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि अब समझ में आया कि नहीं आया। तो तीनों सॉल्यूशन को मैं एक साथ कर रहा हूँ, जरा एक बार आ गया। देखिए पहली आई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहली सॉल्यूशन का थी। इसी से ये पहली हो गई, यह दूसरी हो गई, यह तीसरी हो गई। ऐसे ही आप दोनों से यानी आधार से और लंब से डिवाइड कर करके आप ऐसी 3 और सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। और यहाँ से आप त्रिकोणमिति के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आप में आएगा, यहाँ समझिएगा 2 नंबर के और 4 नंबर के, ये सारे फार्मूले यहीं से पूछे जाएंगे।
ठीक है। तो अगला एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन होगा उस हम क्वेश्चन को एक एक करके आपको हल कराएंगे। पूरे त्रिकोणमिति का पूरा जो आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन दिए गए सब क्वेश्चन का मैं एक एक टॉपिक करके हल करके आऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, आज अगर मेरे इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, सो बेस्ट ऑफ लक।